हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी फार्मेसी। कैसे हो आप सब। अब स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा डाउट है। डाउट क्या है कि मैम डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। सही भी बात है, आप अपनी फाइल बना के पहले से ही प्रिपेयर करके रखो और डॉक्यूमेंट्स में आज आपको क्लियरली बताऊंगी कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होने वाली है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। तो मैं आपको सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताऊँगी, समझाऊँगी और ये लिस्ट आप या तो स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रखें और इसकी फाइल पूरी बना के रखें। जैसे ही जहाँ से भी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपको मैसेज पॉपअप आएगा तो उस टाइम आपको वो फाइल पूरी लेके जानी है। कोई भी कमी आपके पास नहीं रहनी चाहिए। सारी चीजें बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। सो बच्चे देखिए, सबसे पहले तो आधार कार्ड। आधार कार्ड तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आधार कार्ड के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। जहां भी आप जाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट की अगर जरूरत पड़े तो सबसे पहले नाम आता है आधार कार्ड का। तो आधार कार्ड क्लियर हो गया। उसके बाद है सीयूईटी रिजल्ट। भाई आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, काउंसलिंग करने जा रहे हैं, तो किसके द्वारा जा रहे हैं? सीयूईटी के द्वारा जा रहे हैं, तो मतलब सीयूईटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए, डिप्लोमा। इफ अगर आप लेटरल एंट्री ले रहे हैं सीयूईटी के थ्रू, लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है? अगर आपने पहले डी फार्म किया हुआ है और अब आप बी फार्म करना चाहते हैं तो आपकी सेकेंड ईयर में एंट्री होगी, उसका मतलब होता है लेटरल एंट्री। तो अगर आप लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का आपका जो प्रोविजनल मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी फादर की जो इनकम है वो सालाना कितनी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि कहाँ से मिलता है? आपके स्कूल से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब टीसी जिसे बोलते हैं, या फिर माइग्रेशन भी कुछ स्टेट में होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद है नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पास आपकी 5 फोटो होनी चाहिए, स्टूडेंट की 5 फोटो। मैं तो बोलूँगी 12 फोटो अपने वॉलेट में आप रखें हमेशा। कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप 5 फोटो तो डॉक्यूमेंट्स में सेट करके रख दो कि ये तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। 5 फोटो बिल्कुल सेट करके रख दो कि भाई ये 5 फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद 2 फोटो जो हैं वो आपके पेरेंट्स की होंगी, वो मदर की भी हो सकती है, फादर की भी हो सकती है। मैं तो बोलूँगी कि 4-4 फोटो दोनों की रखो और 2-2 फोटो दोनों की डॉक्यूमेंट्स में अपने डाल के रखो। ये क्यों मांगी जाती है? सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी पर्पस कैसे कि अगर आपको देखिए कॉलेज में काउंसलिंग अगर आपकी हो रही है तो आपको अगर कोई कॉलेज है और वहाँ पे आपकी काउंसलिंग में नंबर आ गया, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो गया, तो हॉस्टल वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब एज पर सिक्योरिटी रीजन वहाँ पे पेरेंट्स की जो फोटोग्राफ्स होती है वो भी सबमिट होती हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स की भी 2-2 फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट इफ अगर ज़रूरत है तो, मतलब कैसे? गैप सर्टिफिकेट किसको ज़रूरत पड़ेगी? जिसने अभी 2022 में 12th पास आउट नहीं की होगी, उन लोगों को पड़ेगी गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत। अगर आपने 2021 में पास आउट की है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, एक नॉर्मल एफिडेविट होता है, ठीक है, उस पर आपको लिखवाना होता है, ठीक है। क्या लिखवाना होता है भाई? आपको कहीं भी जाके आप लिखवा सकते हैं सर, इस पे जो एफिडेविट होता है उस पर लिखवाना है कि भाई मेरा 1 साल का गैप हुआ है, रीज़न ये था आप बीमार हो गए थे, रीज़न ये था फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, रीज़न ये था कि आप 1 साल से जॉब कर रहे थे, अब आपने थोड़ा फाइनेंशियली मजबूत हुए तो अब आपको दोबारा स्टडी करनी है ना? या फिर कोई भी जो भी रीज़न था आपके गैप का, आपका 2 साल गैप है, आपका 4 साल गैप है, तो क्यों है वो पता होना ज़रूरी है। इसीलिए गैप सर्टिफिकेट लगता है इफ़ अगर ज़रूरत है तो। अगर आपने 2022 में ही 12th पास आउट किया है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हो गई कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं जब आप सीयूईटी की काउंसलिंग के लिए जाएंगे तब के लिए ये नहीं है। जब आप सीयूईटी की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद सीयूईटी की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, खुद को रजिस्टर करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब बात कर लेते हैं जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। साथ ही साथ अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए तो तभी जाएंगे आप पर्टिकुलर कॉलेज में जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो जो आपको सीट अलॉट हुई है तो सीट अलॉटमेंट वाला जो फॉर्म है वो लेके आपने जाना है, ठीक है।
उसके बाद आपने फ़ी स्लिप लेके जानी है। फ़ी स्लिप मैंने बताया था सीट अलॉटमेंट लास्ट वीडियो में। सीट जब आपको अलॉट की जाएगी तो आपसे वहाँ पे फ़ीस ले ली जाएगी। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनसे 20,000 रुपए और जो रिज़र्व कैटेगरी वाले हैं उनसे 12,000 रुपए। अगर आपने किसी भी कॉलेज की सीट अलॉट करवाई है तो आपसे ये पैसा ले लिया जाता है। तो ये फ़ीस की आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का फॉर्म होना चाहिए कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट अलॉट हो गई है। फिर आप वहाँ कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑफलाइन वेरीफाई करवाएंगे। करवाने के बाद आपको पूरी तरीके से जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर एडमिशन का और ये है सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास होने ही चाहिए। मोस्ट मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। ज़रूरी है आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना। तो जिसके पास अभी तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिसने अभी तक ये डॉक्यूमेंट सारे एक साथ इकट्ठे करके नहीं रखे हैं, वो रख ले। CUET में एडमिशन लेने वाले हो, CUET आपने एग्ज़ाम दिया है, बी फार्मेसी में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए बच्चे। अब बात कर लेते हैं कि मैम रैंक क्या होगी, तो वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी कि CUET में किसको एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में किसको नहीं मिल पाएगा। सारी चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली समझाऊंगी। मेरे हिसाब से ये वीडियो में जितना मैंने आपको कंटेंट बताया सब आपने आगे होगा समझ। मैं यही चाहती हूँ कि पहले ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको एक एक करके समझा दूँ, फिर एक ब्रॉड वीडियो लास्ट में 1 से 2 दिन बाद एक ब्रॉड वीडियो पूरा आ जाएगा जिसमें कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्या करना है, कितने मार्क्स होंगे, कट ऑफ क्या होगा, वो एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली समझा दूंगी। पहले आप ये सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर करके रख लीजिए क्योंकि जैसे ही प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो आपने अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।